Hi guys, welcome back to our YouTube channel. If you are new for this channel, so please like this video and subscribe this channel. And don't forget to hit the bell icon so that you can get a notification of my latest video from time to time. So today in this video, I am going to teach you two prepositions, on or into. That is very important for you in spoken English and written as well. So let's get started. Look at the screen. First of all, we take preposition on. उनका हिंदी मतलब होता है पर, को या के संबंध में। उनका पहला यूज है जब कोई चीज किसी व्यक्ति या वस्तु से सटी हुई हो, वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी रिपीट, जब कोई चीज किसी व्यक्ति या वस्तु से सटी हुई हो, वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुर्सी पर बैठा था। आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। मेरे सिर पर एक टोपी थी। There was a cap on my head. इस टेबल पर एक मोबाइल था। There was a mobile on this table. तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रीपोजिशन ऑन की मदद से बनाते हैं। प्रीपोजिशन ऑन का नेक्स्ट यूज है दिन, दिनांक और जन्मदिन के पहले प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम्हें मेरे जन्मदिन पर आना है। You have to come on my birthday. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं रविवार को फुर्सत हूँ। I am free on Sunday. हम 1 जुलाई को मिले थे। We had met on 1 जुलाई। इसी प्रकार दिन, दिनांक और जन्मदिन के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑन का तीसरा यूज है के संबंध में, के सेंस में भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी रिपीट, के संबंध में, के सेंस में भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके संबंध में ऑन यू, मेरे संबंध में ऑन मी, महात्मा गांधी के संबंध में ऑन महात्मा गांधी, करप्शन के संबंध में ऑन करप्शन, इंग्लिश ग्रामर के संबंध में ऑन इंग्लिश ग्रामर, कोरोना वायरस के संबंध में ऑन कोरोना वायरस। फॉर एग्जाम्पल, भ्रष्टाचार के संबंध में एक निबंध लिखो। राइट एन एसे ऑन करप्शन। महात्मा गांधी के संबंध में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन महात्मा गांधी। इस प्रकार प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग के संबंध में, के सेंस के लिए भी किया जाता है। प्रीपोजिशन ऑन का लास्ट यूज है इन फ्रेजेस के साथ भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑन अ जर्नी, ऑन अ वॉयज, ऑन अ ट्रिप, ऑन डिमांड, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन। इस प्रकार इन फ्रेजेस के साथ भी प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं छुट्टी पर हूँ। नाउ आई एम ऑन लीव। मैं आपकी डिमांड पर आया। आई केम ऑन योर डिमांड। वे अभी फोन पर है। शी इज ऑन द फोन नाउ। इस प्रकार प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग इन फ्रेजेस के साथ किया जाता है। नाउ वी टेक प्रीपोजिशन इनटू। इनटू का हिंदी मतलब होता है में या के अंदर। प्रीपोजिशन इनटू का पहला इस्तेमाल है जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है गति के साथ, तब वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुआं में कूदा। आई जम्प्ड इनटू द वेल। वह नदी में कूदा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इस प्रकार के वाक्यों में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन इनटू का नेक्स्ट यूज है फेस चेंज के अर्थ में भी प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रूप परिवर्तन के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इस वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू हिंदी। पानी बर्फ में बदलता है। वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। दूध दही में बदलता है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। इस प्रकार के वाक्यों में प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हाइल एंड ऑफ दिस वीडियो।